Hello everyone and welcome all of you in this new session with a new videos. Today we are study about the practice set number 3.1. आज हम हमारा जो तीसरा लेसन है अंकगणितीय श्रृंखला, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसे कि आप देखिए 3.1 जो एक्सरसाइज है आपका, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी, इफ़ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें आपको क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि आपको ये बताना कि जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में से आपको ये बताना है कि इसमें ये जो सीक्वेंस आपको दिया है ये ए पी है या नहीं। ए पी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब हुआ अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, हमें ये फाइंड करना है। व्हेन वी से दैट द दिस इज अ अंकगणितीय श्रृंखला और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द नंबर, व्हेन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज सेम, देन वी से दैट द दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इन सब का जो डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस जो है सबका अगर सेम आ जाता है तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8, तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा दैट इज अ T1, क्या होगा, किसका वैल्यू होगा, ये T1 का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे T1 इज इक्वल टू 2 एंड T2 इज इक्वल टू 4, देन T3 इज इक्वल टू 6 और T4 इज इक्वल टू 8। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, मतलब सॉल्यूशन में आप ये लिखने के बाद देखिए, अगर हम डिफरेंस अगर निकालते हैं, पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि डिफरेंस निकालने से हमें पता चलेगा कि ये ए पी है या नहीं। जैसे कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका T2 माइनस T1 होता है। तो हमारा T2 का जो वैल्यू है क्या है, 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2। इसके बाद फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे किसका, ये दोनों के बीच का, T3 और T2 के बीच का। तो यहाँ पे हो जाता है T3 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, वी गॉट द आंसर 2। देन अगेन वी आर यूजिंग फाइंडिंग द डिफरेंस T4 minus T3, then T4 minus T3, then 8 minus 6, we got the answer 2. We see here the differences is coming 2, सबका जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, जिसके वजह से हमारा जो सीक्वेंस होगा क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस is 2, therefore 2 4 6 8 is the sequence of arithmetic progression, sequence of arithmetic progression। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ठीक है, इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 2 5/2 3, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में किसी पुराने टेक्स्ट बुक में देखें तो यहाँ पे आपको 7/3 दिया है, जबकि ये रॉन्ग दिया है। यहाँ पे आपका होगा 7/2। ओके, अगर हमें आंसर सेम लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। T1 2, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, T3 इज इक्वल टू 3 एंड T4 इज इक्वल टू 7/2। नाउ डिफरेंस हम निकालते हो, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, that is a 5/2 minus 2, 2 2 is a 4, that is a 5 minus 4/2, we got the answer 1/2। okay, second, now D is equal to what, T3 minus T2, T3 minus T2, T3 का वैल्यू कितना है 3, 3 minus 5/2, तो 2 3 is a 6, 6 minus 5/2, then again we got the answer 1/2। now again finding a D, D is equal to what, T4 minus T3, then what, 7/2 minus 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 7 minus 6/2, we got the answer again 1/2। we see here 1/2 1/2, ये जो कॉमन डिफरेंस इज 1/2, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 1/2 आ गया, जिसके वजह से ये भी क्या हो जाएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस is 1/2, therefore
सॉरी इधर लिखते हैं हम, देयरफॉर 2, 5/2, 3, 7/2 is a sequence of arithmetic progression. Understood? Okay, let's see the third question. थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है -1, 0, -6, -2 और 2 आगे डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये हमारा जगह T1 इज इक्वल टू -1, T2 इज इक्वल टू 0, T3 इज इक्वल टू -6, T4 इज इक्वल टू -2 और T5 इज इक्वल टू 2। नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, देन व्हाट 0 माइनस -1, we got the 0 plus 1 is equal to 1. Now D is equal to what, T3 minus T2। तो हमारा T3 का वैल्यू है -6 माइनस 0, तो वी गॉट द आंसर -6। नेक्स्ट D इज इक्वल टू वॉट, T4 माइनस T3। तो हमारा T4 का वैल्यू है -2, हियर -6, देन -2 प्लस 6, वी गॉट द आंसर 4। नेक्स्ट D इज इक्वल टू वॉट, T5 माइनस T4, देन T5 का वैल्यू कितना है 2 माइनस T4 का वैल्यू कितना है -2, दिस वन इज अ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 4। तो इज अ कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट हियर, कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट या फिर नॉट सेम, is different or not same, therefore -1, 0, -6, -2, 2 is not a sequence of AP, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। ओके, जैसा कि देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया 0.3, 0.33, 0.333। तो ये एज अ T1 इज इक्वल टू 0.3 and T2 is equal to 0.33 and T3 is equal to 0.333. okay, then D is equal to what, T2 minus T1। ये क्या हो जाएगा 0.33 minus 0.3, we got the answer 0.03। next D is equal to what, T3 minus T2। T3 का वैल्यू क्या है 0.333 minus 0.33, तो हमारा आंसर क्या आता है इसका 0.003। क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं सेम है, देयरफॉर क्या हो जाएगा हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर 0.3, 0.33, 0.333 is not a sequence of AP, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पे 0, -4, -8, 12। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आगे डॉट डॉट आपको दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू -4 एंड T3 इज इक्वल टू -8 एंड T4 इज इक्वल टू 12। then D is equal to what, T2 minus T1, then -4 minus 0 is equal to -4, then D is equal to what, T3 minus T2। T3 का वैल्यू हमारा -8 है और T2 का वैल्यू क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 4, वी गॉट द आंसर -4। नेक्स्ट D is equal to what, T4 minus T3, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस और ब्रैकेट में -8। आपको देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको -12 दिया है, क्या दिया -12, तो ये क्या हो जाएगा -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा -4। देखेंगे तो डिफरेंस जो है इसका क्या है, सेम है। हियर कॉमन डिफरेंस इज -4, देयरफॉर 0, -4, -8, -12 is a sequence of AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हो जाएगा, ये भी सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि -1/5 -1/5 -1/5 ओके। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5, T2 इज इक्वल टू -1/5, T3 इज इक्वल टू -1/5। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा -1/5 माइनस ब्रैकेट में -1/5, ये हो जाएगा -1/5 प्लस 1/5, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। D इज इक्वल टू होता है यहाँ पे T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू भी आपका -1/5, T2 का वैल्यू -1/5, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल होके ये भी क्या आ जाएंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हियर कॉमन डिफरेंस इज 0, देयरफॉर -1/5, -1/5, -1/5 is a sequence of AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या है, ये सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको गिवन है, आपको दिया है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 3 + √2 और T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2√2 और T4 इज इक्वल टू हो जाता है 3 + 3√2। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू होता है आपका T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू है 3 + √2 -3, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया -√2। अगेन D इज इक्वल टू और T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू है आपका 3 + 2√2 -3 + √2। देखेंगे तो ये माइनस था, ये भी, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के माइनस का साइन है बाहर, तो ये दोनों का साइन चेंज होगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 माइनस, तो यहाँ पे भी क्या बच गया √2। फिर डी निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका T4 माइनस T3, तो हमारा T4 का वैल्यू है 3 + 3√2 -3 - 2√2, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है आपको प्लस में दिया, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है आपका 3 + 3√2 -3 - 2√2। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2। देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज वॉट √2, देयरफॉर 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 इज अ सीक्वेंस ऑफ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो सीक्वेंस ऑफ किसके हो जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ AP इज अ सीक्वेंस ऑफ AP। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको क्या लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करनी, 4 टर्म तक आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ पे आपको A और D का वैल्यू दिया हुआ है। तो वी नो दैट A इज इक्वल टू किसके होता है, T1 के। T1 A का मतलब भी होता है फर्स्ट टर्म और T1 का मतलब भी होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, और ये भी क्या होता है पहला पद। तो T1 का वैल्यू हमें मिल जाता है कितना 10। अगर हम T2 निकालते हैं तो T2 इज इक्वल टू क्या होता है T1 + A, T1 + D, सॉरी क्या होता है T1 + D। तो T1 का वैल्यू है 10 + 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, हमारा T2 आ गया। अब अगर हम T3 निकालते हैं तो T3 जब निकालेंगे तो उसके अंदर किसको ऐड करेंगे, T2 को, और क्या ऐड करेंगे डिफरेंस उनका। तो ये हो जाएगा 15 + 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। फिर अगेन अगर हम T4 निकालते हैं तो ये हो जाएगा T3 + D, तो ये हो जाएगा 20 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच 25। देयरफॉर a sequence of AP is a sequence of AP arithmetic progression is क्या हो जाएगा 10, पहला टर्म 10 है, दूसरा क्या है 15, तीसरा क्या है 20 और चौथा क्या है 25। इसके आगे कंटिन्यू नंबर्स आते रहेंगे। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है कि A इज इक्वल टू -3, कितना दिया -3, और D इज इक्वल टू कितना दिया है 0, D इज इक्वल टू कितना दिया है 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर हम T2 निकालते हो, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 0 कितना आ जाएगा, -3। अब हम क्या निकालते हैं, T3। T3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू क्या है, -3 प्लस डी का वैल्यू 0। तो ये भी कितना आएगा, -3। फिर हम निकालते हैं T4। हम क्या निकालते हैं, T4 निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, T3 प्लस डी। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0। इसका भी आंसर कितना आ रहा है, -3। देयरफॉर a sequence of AP is -3, -3, -3 डॉट डॉट डॉट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है a इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू 1/2। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे -3 और 0 दिया तो अगर आप ऐसे -3 और 0 दे तब आप ऐसे करते, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर दिया हो, -3 या 0, -4 या 8, -3 या 8 दिया हो, तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकें। आपको ऐसा माइंडसेट अपना करके रखना है। ओके, ऐसा मेथड आपको क्लियर करके रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी। तो T1 का वैल्यू है -7 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 7 टू जा 14, -14 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा -13/2। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है, -6.5। कितना आ रहा है, -6.5। नाउ अगर हम T3 निकालते हैं तो T3 इज इक्वल टू क्या होता है, T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू क्या है, -6.5 प्लस 1/2। तो 6.5 टू सा क्या हो जाएगा, -13 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा, -12/2। डिवाइड करते तो कितना आ गया, 6। फिर से अगर हम निकालते हैं T4 तो ये हो जाता है आपका T3 प्लस डी। T3 का वैल्यू क्या है, 6 प्लस 1/2, सॉरी -6 प्लस 1/2। 2 6 12, -12 प्लस 1/2। तो ये कितना आता है, -11/2। डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा, देयरफॉर अ सीक्वेंस ऑफ एन एपी, सीक्वेंस ऑफ एपी इज क्या बन रहा है यहाँ पे, -6.5, -6, इसके पहले -7, -6.5, -6, -5.5 और आगे भी ऐसे नंबर्स कंटिन्यू बनेंगे। ओके, इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपको दिया है a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू आपको दिया है 3। तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1.25। तो यहाँ पे आपका T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, -1.25 प्लस 3। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.75। क्या आ जाएगा, 1.75। T2 आ गया। अगर हम T3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू हमारे कितना है, 1.75 प्लस डी। तो ये हो जाता है 4.75। इसके बाद अगर हम T4 निकालते हैं, T4 इज इक्वल टू होता है T3 प्लस डी। तो ये हो जाएगा 4.75 प्लस 3। ये हो जाता है आपका 7.75। तो सीक्वेंस ऑफ एपी, सीक्वेंस ऑफ एपी इज क्या हो जाएगा, -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 सो ऑन। ऐसे कंटिन्यू नंबर्स आते रहेंगे। ओके, जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है a इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू -3। तो T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब हम क्या निकालते हैं, T2 निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी, देन 6 प्लस ब्रैकेट में -3। ये हो जाएगा 6 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब हम निकालते हैं T3 तो ये हो जाता है T2 प्लस डी, मतलब 3 प्लस ब्रैकेट में -3। तो ये हो जाता है आपका 3 - 3 इज इक्वल टू कितना, 0। फिर हम अगर T4 निकालते हैं तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। T3 का वैल्यू कितना आया, 0 प्लस -3। तो इसका आंसर कितना आता है, -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीक्वेंस ऑफ एपी, सीक्वेंस ऑफ एपी इज, ये आपका सीक्वेंस होता है 6 3 0 -3 डॉट डॉट डॉट।
ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आपको दिया है a इज इक्वल टू -19 और d इज इक्वल टू आपको दिया है -4। तो ये हमारा हो जाता है T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -19 और d इज इक्वल टू -4। तो हमारा T2 हो जाता है T1 प्लस डी। तो ये होता है -19 प्लस ब्रैकेट में -4। तो ये हो जाएगा -19 -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -23। ठीक है। T2 आने के बाद अब हम क्या निकालेंगे T3 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू है हमारा -23 प्लस ब्रैकेट में -4। तो ये हो जाएगा -23 -4, ये आ जाता है -27। अगर हम T4 निकालते हैं तो T4 जब निकालेंगे तो ये होता है ये T3 प्लस डी। T3 का वैल्यू क्या है -27 प्लस ब्रैकेट में -4, ये हो जाएगा -27 -4। 27 और 4 कितना होता है -31। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या हो जाएगा -19 -23 -27 -31 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, पहला टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म एकदम सिंपल है, पहला टर्म ही आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा और T1 हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 1 और T3 इज इक्वल टू -3 और T4 इज इक्वल टू -7। हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा आपका 1 - 5। तो ये कितना आ जाएगा -4। अगेन D इज इक्वल टू हम निकालते हैं तो T3 माइनस T2 होगा, ये हो जाएगा -3 -1, ये भी कितना आ जाएगा -4। फिर हम क्या निकालते हैं T4, ऐसा बंद कर दो, T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू क्या है -7 माइनस ब्रैकेट में -3, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा -7 माइनस +3, तो ये कितना आ रहा है -4। देखोगे तो सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा D का वैल्यू -4 आ रहा है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 5 पहला टर्म और D इज इक्वल टू कितना आ रहा है -4। ओके। तो इसी का देखिए सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 और आगे आपको डॉट 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 करके दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारा T1 हो जाएगा 0.6, T2 हो जाएगा 0.9 और T3 हो जाएगा 1.2 और T4 हो जाएगा 1.5। तो D इज इक्वल टू होता है हमारा T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6, तो ये किसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.3। अगेन D इज इक्वल टू होता है हमारा T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू है 1.2 माइनस 0.9, इसका वैल्यू भी कितना 0.3। अगेन D इज इक्वल टू वॉट T4 माइनस T3, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.2, कितना आ जाएगा 0.3। देयरफॉर A इज इक्वल टू कितना 0.6 और D इज इक्वल टू कितना आ गया 0.3। ओके। जैसा कि देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या दिया 127, 135, 143 और 151 दिया है। तो ये आपका T1 हो जाता है 127 और T2 हो जाता है 135 और T3 का वैल्यू 143 और T4 का वैल्यू आपका है 151। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो D इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, 135 माइनस 127, तो इसका वैल्यू कितना आता है 8। फिर D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ये हो जाएगा 143 माइनस 135, इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है 8। अगेन D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 है हमारा 151 माइनस 143, इसका भी आंसर कितना आएगा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। और जबकि हम जानते हैं A इज इक्वल टू किसके होता है T1 के, तो हमारा A का वैल्यू कितना आ गया फर्स्ट टर्म 127 और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ओके। इसी प्रकार हमें लास्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया है वो दिया है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। आगे आपको नंबर से हैं, तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4, T4 इज इक्वल टू 7/4। ठीक है। अगर हम D निकालते तो ये होता है आपका T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, डिनोमीटर सेम है उसे एक बार लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 2/4, वी गॉट 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
ओके, अगेन डी इज इक्वल टू वॉट, T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू है हमारा 5/4 माइनस 3/4, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 और नीचे क्या होगा 4, तो ये कितना है 2/4, इसका आंसर कितना है 1/2। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T4 माइनस T3। T4 है हमारा 7/4 माइनस 5/4, तो ये क्या हो जाएगा 4, 7 माइनस 5, तो ये भी कितना आ जाएगा 2/4। इसको भी हमने अगर डिवाइड कर दिया तो ये भी कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये तो हमें पता है T1 किसके बराबर होता है A के, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4 और D का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। सबका देखेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ है एक्सरसाइज। आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेथड को समझिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि सम से आपको आना चाहिए। आप ये इस सम्स को कैसे सॉल्व करना है ये आपको सीखना है, आपको इसका मेथड याद रखना है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं हम नए वीडियोज़ के साथ।